best maths classes. Hey guys, I am Rajendra Jangid and you are watching my YouTube channel RMC Seeker. Dear students, पिछले वीडियोज में हमने इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, उसमें हमने कुछ स्पेशल थ्योरम्स क्लियर कर ली थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम लेंगे। तो हमने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से जो थ्योरम्स थी, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, उनको हमने क्लियर किया था। डियर स्टूडेंट्स, एक दो थ्योरम्स और बच रही हैं, तो इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है? और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इसी प्रकार की और मजेदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम थी, जो बची हुई थ्योरम थी, वो लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही मजेदार थ्योरम्स हैं। तो एक दो थ्योरम जो बच रही है उनको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो लेते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे आप देख लें। यहाँ पे ऊपर कोने पे जो आई टैप का जो बटन है उसको क्लिक करके आपको वो लिस्ट मिल जाएगी पिछले वीडियोस की। इससे रिलेटेड जो जितने वीडियो हैं वो सारे उसमें आई टैप पे क्लिक करेंगे तो वहां मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम हमारी शायद हो गई थी 6 थ्योरम हो गई थी, ठीक है? थ्योरम नंबर 7। तो मतलब समझ लीजिए इसका कि एक मैट्रिक्स है जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। और किस प्रकार आएगा कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है, ये बराबर होता है, ठीक है? तो इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, प्रूफ लेते हैं। प्रूफ, इसमें ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज ए नॉन सिंगुलर, ठीक है? देन इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आएगा एंड ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई आता है, ये हम जानते हैं। सॉरी, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई आएगा, ये हम जानते हैं। ओके, अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। a इंटू ए इनवर्स जो है इसका ट्रांसपोज लेंगे, इक्वल टू आई का ट्रांसपोज हो जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम ट्रांसपोज लेते हैं, गुणा में ट्रांसपोज अलग अलग करते हैं तो क्रम बदल जाता है, ये हम पहले से जानते हैं। पिछले वीडियोज में आपने पढ़ा है, यदि वो वीडियोज नहीं देखे तो आप प्लीज उन्हें देख लें। तो ये इसका क्रम बदल जाएगा, ए इनवर्स है इसका ट्रांसपोज होगा और गुणा ए का ट्रांसपोज होगा, इक्वल टू ये जो आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज स्वयं आई होता है, तो आई आ जाएगा, इक्वल टू इसका क्रम बदलेगा, ए का ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, यदि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। तो इसका इनवर्स ये हो गया और इसका इनवर्स ये हो गया। हम जानते हैं इसका जो इनवर्स आएगा वो आएगा, सो ए का जो ट्रांसपोज है उसका जो इनवर्स है वो ये है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये प्रूव हो गया, तो आप इसे याद कर लें अच्छी तरह, ये प्रूव हो गया, ठीक है? तो ए का ट्रांसपोज उसका इनवर्स, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये आप अच्छी तरह क्लियर करें कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज ले, फिर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स प्राप्त करो, या पहले मैट्रिक्स ए का इनवर्स प्राप्त कर लो, जो इनवर्स आएगा उसका ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका भाव ये है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी थ्योरम्स।
ये थ्योरम्स थी। अब हम इसके बाद में लेंगे कुछ रिमार्क्स, हम लेंगे रिमार्क्स हम बनाएंगे। तो देखिए इसको देख लो डियर स्टूडेंट्स, कुछ नोट हम लिखेंगे जो आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। इसमें से कुछ स्पेशल रिमार्क्स हम यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और निश्चित रूप से आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये शायद ही कहीं आपको मिले। तो देखिए सम स्पेशल रिमार्क्स मेड बाय आरएमसी, इसीलिए लिखा है मैंने कि इसमें से कुछ जो रिमार्क्स हैं वो यहीं से तैयार हुई है। तो आप देखिए इसमें पहला जो रिमार्क्स है वो मैं बता देता हूं। रिमार्क्स फर्स्ट, नोट फर्स्ट कह दो या रिमार्क्स फर्स्ट कह दो। तो नोट फर्स्ट है, तो लेते हैं फर्स्ट नोट या फर्स्ट रिमार्क्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने पहले पढ़ लिया है, बता देता हूं एक बार। हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये प्राप्त होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये 3 ऑर्डर का है तो मैं 3 ऑर्डर के अनुसार लिख देता हूं एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये जो आएगा ये आएगा डिटरमिनेंट ए इंटू ये आई 3 ऑर्डर का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब इसको यदि अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये यहां से हटके यहां आ जाएगा ऐसे, ठीक। अब मैं इसे बदल रहा हूं डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट में बदल रहा हूं इसे। ये पहले मैट्रिक्स थी, अब डिटरमिनेंट बनेगी। तो डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए, ठीक। अब यहां से देखिए मैट्रिक्स में तो क्या एवरी एलिमेंट में जो कॉमन है वो कॉमन आता है बाहर, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट रो में डिटरमिनेंट है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ऐसे 3 बार कॉमन आएगा डिटरमिनेंट है। और इधर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, उनका डिटरमिनेंट बना है तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब इसमें ये कॉमन आएगा तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ए का क्यूब और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू 1 होती है और ये डिटरमिनेंट ए का क्यूब है, तो इधर डिटरमिनेंट ए है इधर क्यूब है, तो इधर 2 घात बच गई। तो ये आ गया एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो हमने क्या लिया था यहाँ, डिटरमिनेंट ए जो है उसका ऑर्डर 3 था, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आ गया, ये हम लिख सकते हैं 3 - 1, एक ही बात है, स्क्वायर। अब यदि ये लिख दूं कि मैट्रिक्स ए जो है इसकी ऑर्डर n है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी ऑर्डर n है, तो यहाँ क्या आ जाएगा n, ठीक। तो यही हमारा फर्स्ट रिमार्क्स बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, अच्छी तरह क्लियर हो गया है। ये फर्स्ट रिमार्क्स बनता है, इसको याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट रिमार्क्स में लिख देता हूं यहाँ पे कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 where a is a matrix या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक। तो आप देख सकते हैं a की कोटि n है, तो एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो है डिटरमिनेंट a की पावर n-1 के इक्वल टू होगा। ये फर्स्ट रिमार्क्स था। सेकंड रिमार्क्स हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रिमार्क्स हम लेते हैं, ये बनेगा एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है। तब ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए एडजॉइंट 2 बार लगा है, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले एडजॉइंट ए है, एक मैट्रिक्स है,
उस मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट ज्ञात करना, एडजॉइंट ए कहलाता है। ठीक, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डिटरमिनेंट बनेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम इस एडजॉइंट को लेते हैं, यहां देखो इसको, ये एडजॉइंट है और ये ए है, तो आप ऐसे कर लो, ये एडजॉइंट है और ये पूरा ए मान लो, तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ये ए है, इसको ए माना हमने क्योंकि ए की जगह ये आ गया, ये ए माना है, एडजॉइंट और ये पूरा ए, तो एडजॉइंट ए की पावर n-1। जहां ए है मैट्रिक्स ए, वो उसकी कोटि n है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसलिए n-1 लग गया। ओके, क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे नेक्स्ट, इसको देखिए एडजॉइंट ए, ये हम जानते हैं इस पहले से, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू n-1 होती है, तो इसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 और उसकी पावर थी n-1, राइट। यहां देखिए आप, एडजॉइंट ए सेम ऐसे कैसे लिख दिया इसको, और पावर में क्या थी n-1, तो n-1 पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए बन गया डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि n-1 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन गया। ये हमारा सेकंड नोट है, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अन्य रिमार्क्स लेंगे हम बहुत ही मजेदार तरीके से। देखिए, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ये बनेगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 स्क्वायर होल स्क्वायर। ये सेकंड रिमार्क्स थी। ठीक, थर्ड रिमार्क्स लेते हैं हम। थर्ड रिमार्क्स है, थर्ड नोट, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। समझिए, और एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, ये आपके लिए कि आप सिद्ध कर लें। इसको कैसे करना है मैं थोड़ा बता देता हूं। क्या करना है आपको कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, फिर जो ट्रांसपोज से मैट्रिक्स बनेगी उसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट हमने सीखा है पिछले वीडियोस में, आप वो देख लें यदि नहीं देखा है तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए जो दी है उसका एडजॉइंट ले और एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट ए, उसका ट्रांसपोज ले, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये आप कोई भी एक एग्जांपल लेके आप सिद्ध कर लें इसको। नेक्स्ट नोट नंबर 4 है एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी मतलब क्या है, देखिए दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स आया, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले, ठीक है। और फिर इसके बराबर ये होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, या फिर ऐसे कर लो एडजॉइंट ए ले फिर एडजॉइंट बी ले और बी को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों बराबर आते हैं। तो ये भी आप डियर स्टूडेंट, ये भी आप एक एग्जांपल, कोई भी ए और बी दो समान कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल, ए और बी को कुछ भी मान लो, कोई भी समान कोटि के मैट्रिक्स मान के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा, उसका एडजॉइंट बराबर होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के। मतलब एडजॉइंट जब गुणा में और अलग अलग करते हैं तो क्रम बदल जाता है, जैसे इनवर्स में बदला था, हमने पिछली प्रमेय में सीखा था थ्योरम्स में, तो ऐसे ही है, इसका क्रम बदल जाता है। ये भी बहुत ही जरूरी है, याद रखना, इनको याद कर ले अच्छी तरह, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आएंगे, यूजफुल है। ठीक है, ये हो गए। अभी हम और इसमें बहुत सारी रिमार्क्स एंड नोट हैं जिसको हम बनाएंगे, कुछ तो ये तो मान लो उसमें बुक में है, लेकिन बहुत सारी ऐसे जो और आएंगे आगे बनाएंगे हम, तो देखिए लास्ट तक देखिएगा इसको। ठीक है, ये हो गया, 4 हो गई रिमार्क्स, नोट नंबर 4। अब लेते हैं हम नोट नंबर 5, रिमार्क्स नंबर 5। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, नहीं है बुक में, तो ये होता है
एडजॉइंट ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है। मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, फिर उसका इनवर्स ज्ञात किया, ए इनवर्स आया। जो इनवर्स मैट्रिक्स आया ए इनवर्स, उसका एडजॉइंट ज्ञात किया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एडजॉइंट ए ज्ञात कर लो, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ज्ञात कर लो और फिर उसका इनवर्स ले लो, दोनों बराबर आते हैं। तो ये भी आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके सिद्ध कर सकते हैं। ये मान लो आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिमार्क्स एडजॉइंट, ये देखिएगा इसे, ये भी बहुत मजेदार है। एडजॉइंट के इंटू ए, जहां के एक संख्या है और ए एक मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, उसका एडजॉइंट लेना है, ठीक है। या फिर हम यदि ऐसे कर लें, ये जो के से मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स ए को, उससे मल्टीप्लाई नहीं करके हम पहले एडजॉइंट ले लेते हैं मैट्रिक्स ए का, राइट। तो एडजॉइंट ए लिया, मैट्रिक्स ए का हमने पहले एडजॉइंट लिया, ठीक है। अब उसको के से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी बात, ध्यान देने की बात है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, बस बताऊंगा और समझ में आ जाएगा, गारंटी है। तो क्या करना है इसमें, एडजॉइंट के इंटू ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अच्छा, मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया। या फिर पहले ए का एडजॉइंट ले लो, फिर के से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसका, 3 ऑर्डर का, तो के से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये होगा के की पावर 2, 3 - 1, यानी जितनी कोटि है मैट्रिक्स ए की, जितनी कोटि है, ऑर्डर है, उससे एक कम घात के की लगेगी, उतने से इसको मल्टीप्लाई करना है। और यदि ए एन ऑर्डर का है तो यहां क्या आ जाएगा पावर n-1, पावर कितनी आ जाएगी n-1। जहां मैं लिख देता हूं, जहां A is a matrix of order n, जहां A n कोटि का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमने रिमार्क्स लिए हैं, सब स्पेशल रिमार्क्स। कुछ रिमार्क्स इसमें यहाँ अभी अभी ताजा बने हैं, जो आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, ठीक। तो आप देख सकते हैं, इनको देखना ही नहीं है, इनको याद भी करना है, अच्छी तरह याद कर लें। अब हम एक्सरसाइज 5.1 क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। तो कुछ एक इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक्स के किस मान के लिए, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक्स के किस मान के लिए मैट्रिक्स ये जो है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय। तो देख लो इसे, एक्स के किस मान के लिए ये जो मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि कोई मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो यही हम यहां से इसका सॉल्यूशन लेंगे। लेट, यदि मैट्रिक्स ए मान लें हम 1 1 x -2 2 2 3 1 -3, ठीक। तो नॉन सिंगुलर के लिए 4 नॉन सिंगुलर नहीं सिंगुलर, 4 सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया 1 1 x -2 2 2 3 1 -3 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 रख दिया। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, हम इस पे एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या, इन दो एलिमेंट्स को 0 बना रहे हैं, फिर इसका प्रसार करेंगे। तो क्या करें, इसमें से माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 3, क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ दो सेकंड रो में। फर्स्ट रो जोड़ने पर 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में फर्स्ट रो जोड़ दो तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका प्रसार करते हैं। थर्ड रो जो है इसके सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस प्रसार करेंगे। 1 प्लस एक्स इंटू, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये आ गया 0, ये तो छोड़ दिया है, ये आ गया -8 माइनस ये आ गया 0, इक्वल टू 0 है। अच्छा -8 है, -8 कभी 0 होता नहीं है, तो यही रह गया, इसलिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 आंसर। तो यदि x की वैल्यू -1 है डियर स्टूडेंट, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, लेते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। हम 5.1 के जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके जो क्वेश्चंस हैं हम उसको बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।